नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस इस मुलाकात पर सवाल खड़े करते हुए पूछ रही है कि ये मुलाकात किसके इशारे पर और किसकी मदद से हुई। वहीं सरकार ने मामले में अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि हाफिज सईद एक आतंकी है और उससे कोई मिल रहा है तो इससे सरकार का कोई नाता नहीं। एक पत्रकार की हैसियत से किसी से भी मिल सकता है, एक पत्रकार किसी का भी साक्षात्कार ले सकता है, लेकिन जिसे भारत का नंबर 1 दुश्मन करार दिया जाता हो उससे मिलने के बाद वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का यह कहना कि एक शेर के मान में जाकर उससे मिलकर आया हूं, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, कई सवालों को जन्म देता है कि आखिर वो किस नजरिए से हाफिज सईद को शेर समझ रहे हैं और ऐसा कहकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। आज का मुद्दा में खुदा हाफिज में मेहमानों के साथ इसी विषय पर चर्चा होगी। शेर से उसकी मान में जाके कौन आदमी आंखें मिला सकता है। इस तस्वीर ने भारतीय सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीर में पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जिस शख्स के साथ देखे जा रहे हैं वो है दुनिया के सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड में से एक हाफिज सईद। वो आतंकी हाफिज सईद जो मुंबई पर आतंकी हमले 26/11 की साजिश का मास्टरमाइंड रहा है। भारत इस शख्स को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर जब न तब दबाव बनाता रहा है। ऐसे में एक भारतीय पत्रकार के साथ हाफिज का देखा जाना कई सवाल बना गया है। वेद प्रताप वैदिक बाबा रामदेव के करीबी माने जाते हैं। बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी को अपना खुला समर्थन दिया था। इन्हीं नजदीकियों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने अब वैदिक और हाफिज की मुलाकात को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने हाफिज वैदिक की मुलाकात पर ट्वीट करके पूछा कि वैदिक एनडीए सरकार के दूत बनकर मिले या फिर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दूत के तौर पर उन्होंने ये मुलाकात की। कांग्रेस ने राज्यसभा में ये मामला उठाया जिस पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस ने मामले को उठाते हुए कहा कि ये राष्ट्रहित से जुड़ा मसला है, इसलिए पत्रकार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। The most wanted terrorist, not only in this country but all over the world. He has returned to India. What action the government proposes? One minute. Will you allow your citizens to openly meet terrorists? What criminal action will be taken? He should have been arrested. आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि अधिकारियों की जानकारी के बिना और इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की मदद लिए बिना ये मुलाकात नहीं हो सकती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हाफिज वैदिक मुलाकात की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। We have been in government. Such meetings cannot take place unless and until it is in the knowledge, it has been facilitated. There would be officials involved. ये तो एक जांच का विषय है। मैं समझती हूँ मामला तो गंभीर है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैदिक और हाफिज मुलाकात पर सरकार का पक्ष साफ किया। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है, उसे पत्रकार या कोई और मिलता है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। The government of India is concerned. Unquestionably, Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. 2 जुलाई को ही इस मुलाकात की तस्वीर खुद वेद प्रताप वैदिक ने पोस्ट की है। उनका कहना है कि वो एक पत्रकार की हैसियत से सईद से मिले थे। वैदिक ने इस मुलाकात को पूरी तरह से निजी बताया और कहा कि जिस दौरे पर वो पाक गए थे उसमें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर भी शामिल थे। हंगामा मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस की जो ऐतिहासिक शिकस्त हुई है, हार हुई है पिछले चुनाव में, उसकी वजह से हो रहा है। कांग्रेस मुद्दों की तलाश में है। अब एक खंबे को नोचने से क्या बिल्ली टाइगर बन जाएगी, शेर बन जाएगी? और जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो नासमझ हैं।
और उनकी नादानी पर मैं तरस खाता हूँ। हाफिज से मुलाकात की वेद प्रताप वैदिक ने और अचानक सुर्खियों में आ गए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने ये कहते हुए वैदिक का बचाव किया कि पत्रकार किसी से भी मिल सकता है। वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। एक तो इसके पीछे उनकी मंशा जानना, और क्योंकि वैदिक जी तो एक प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति है तो उन्होंने उनका मन भी बदलने की कोशिश की होगी, ऐसा मैं विश्वास करता। मामला चूंकि उस हाफिज से जुड़ा है जो भारत के खून का प्यासा रहा है, इसलिए इस तस्वीर से गरमाया विवाद अभी कई और रंग ले तो हैरानी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। आज का मुद्दा खुदा हाफिज है और आज हमारे साथ मेहमान हैं राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियानी जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हिमांशु पटेल जी मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सरस्वती चंद्र आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार सरस्वती चंद्र आचार्य जी से जानना चाहेंगे किस संदर्भ में मुलाकात करने गए होंगे। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि कुछ संदर्भ हो सकता है, कुछ हेतु हो सकते हैं, क्या हेतु समझ में आ रहा है आपको वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से? बिल्कुल, जब ऐसी मुलाकातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो हमें उनकी एक साइड अभी जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है या लोग सोच रहे वो दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था तब मोहम्मद अली जिन्ना को क्षय जैसा एक जानलेवा रोग है, ये बात लीक नहीं हुई थी। जानकार लोग कहते हैं कि अगर ये बात लीक हुई होती, कोई अच्छा पत्रकार या किसी तरह से कोई मिला होता तो शायद हमारे देश के नेता अपने विभाजन को थोड़ा टाल सकते थे और पाकिस्तान का सर्जन नहीं हुआ होता। कुछ चीजें मिलने के बाद ही पता चलती है, जैसा कि लादेन के टाइम अमेरिका ने किया था। उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये बंगलों में रहने वाला एबोटाबाद में है, वो शेख ही है। इसीलिए या कोइंसिडेंस भी हो सकता है, टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत उसी शहर का एक जाना माना डॉक्टर वहां जाता है और वो टीकाकरण की बात करके अपना काम निपटा के आता है और फिर कंफर्म होता है कि इसमें रहने वाले शेख और उनका परिवार ही है। कमबख्ती यह है कि आज वो डॉक्टर पाकिस्तान की जेल में है। तो पत्रकारिता में कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से जानी जाती है और उनके लिए मिलना बहुत जरूरी होता है। जी, तो पत्रकारिता में कुछ बातें ऑब्जर्वेशन के तहत होते हैं। तो हरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मुशाहिदा करने के लिए गए होंगे वहां पर? वैदिक जी, देखो अभी क्या करने गए थे एग्जैक्टली वो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस प्रकार के बाइट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार के जो डेटा अगर हम मेरी लैंग्वेज में यूज करूं तो जिस तरह के बाइट्स और डेटा जिस तरह से मिल रहे हैं तो उस तरह से तो शक भी क्रिएट होता है और कुछ दाल में काला मतलब जो कहो ऐसा भी नजर में आता है और ऐसा भी लगता है कि नहीं गए थे तो चलो हो गए। क्योंकि एक सिंपल सा है बात खालिद जी, आज अगर हम तीनों में से किसी एक को इस देश के एक मुख्यमंत्री को या कोई भी बड़े नेता को अगर मिलना हो ना तो वो भी काफी डिफिकल्ट होता है। मतलब इतना आसान नहीं है कोई बड़े नेता से मिलना। आज अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो राहुल गांधी को एक जमाने में मिलना डिफिकल्ट था, पर आज तो अभी वो ऑपोजिशन पार्टी के एक मेंबर है, सदस्य है। पर आज की तारीख में भी अगर राहुल गांधी को मिलना हो तो अभी टाइम नहीं मिलेगा। और वो वर्ल्ड ठीक है, और ये तो मोस्ट वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड हैं। और मोस्ट वांटेड को एक पत्रकार मतलब वो कहते हैं वो पत्रकार है। मैंने आज अभी मतलब आते ही पहले मैंने ये प्रश्न पूछा कि मतलब किस तरह से पत्रकार है, मतलब पत्रकार हुआ करते थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए अभी इस एज में, अभी वो पॉलिटिकली कनेक्टेड भी हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके साथीदार पीएमओ में हैं। तो मींस जो ये सारी जो चीजें तो दाल में आपको काला नजर आ रहा है, तो इसमें मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है। इतना आसानी से पाकिस्तान में और इस तरह से मोस्ट वांटेड व्यक्ति को मिलना, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी कि भाई मक्खन में से आपने वो बाल निकाल दिया। मतलब इतना आसान तो नहीं। वो कह रहे हैं कि पाक मीडिया के लोगों ने उनसे मिलवाया है उन्हें। देखो कहने में तो बहुत कुछ कहा जाता है। अभी कांग्रेस के हिमांशु जी बैठे हैं, वो अभी आपको बहुत कुछ कह के बता देंगे कि देखो ऐसा ऐसा है। तो कहने में थोड़ी ना कुछ टैक्स लगता है।
ठीक है, कहने का कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो तो चलो ठीक है, बट ये मिलना एक बहुत आसान तरीके से जो मुलाकात हुई, इतना आसानी से नहीं मिलना। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, मिलने के बाद उसका जो जिस दिन मिले वापस आ गए तो क्यों उसी दिन अनाउंस नहीं किया? पहला शक किया जाता है कि उस दिन अनाउंस क्यों नहीं किया। उनको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाफिज सईद वो फोटो पोस्ट करे, उससे बेहतर है कि मैं ही कर दूं। नहीं, बट ठीक है, वो काफी टाइम के बाद में किया ना। और दूसरी बात, जो इंटरव्यू आपने लिया है, भले आपने उसको समझाने की कोशिश की है, आपने उसका मन परिवर्तन करने की कोशिश की है, जो भी कुछ किया, तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आतंकवादी अगर ऐसे होते तो वो अपनी बीवी को ही क्यों छोड़ देते, ऐसा करते वैसा करते, मतलब ऐसी सब चर्चा क्यों आती? पूरा डिटेल आप इंटरव्यू दीजिए ना। ठीक है, एज पर सेक्शन शायद 39 इनके जो पत्रकार के जो सेक्शंस हैं कि लाइव आप ऐसे इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, आपको डिफर्ट देना है, आपको सेंसर करके देना है। तो आप इंटरव्यू जो लिए हैं वो आप क्लियर कट तो आप बताइए कि क्या है। वो तो चीज आपने क्लियर कर बताई नहीं है, तो बट नहीं चले, जितने आप अंदर रहोगे तो दुनिया तो उतनी बातें और लंबी करेगी। वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहेंगे। सही। हिमांशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको दाल जो है काली नजर आ रही है या पूरी दाल ही काली है? आपने मेरा जवाब ही दे दिया, पूरी दाल ही काली है। आप समझो, जब एनडीए आता है तभी हाफिज सईद सामने नजर आते हैं। जब कांग्रेस थी, जब ये 26/11 का हमला भी हुआ था और पाकिस्तान को पूरे देश वर्ल्ड के सामने कन्विंस भी कर दिया था बाय एक्शन ऑफ द कोर्ट कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है और वो ये टेररिस्ट अटैक में मिला हुआ है, तब से हाफिज सईद कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इवन बॉर्डर पे भी नहीं नजर आ रहा था। पिछले वीक पहले ही एक न्यूज आया था, न्यूज़पेपर में पढ़ने को आया था कि कच्छ बॉर्डर पे कुछ देखने को मिले थे। बिल्कुल बराबर। तो ऐसे न्यूज आते रहते हैं। जब एनडीए आती है तभी ऐसे न्यूज आते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है एनडीए से उनको खौफ नहीं है। वो उनको लगता है कि वो एनडीए आ गई तो अपना काम हो जाएगा, कि कांग्रेस में वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने सभी टेररिस्ट जो थे, जो भारत देश के खिलाफ एक्शंस कर रहे थे, सबको पकड़ा है और सबके सामने एक्शंस लिया है। जब जैसे भटकल को भी बीच में नेपाल सरहद में मैं बोल रहा हूँ आपको, तो भटकल जो और सभी टेररिस्ट थे उसको पकड़े थे। अभी ये बात आई, जैसे अभी ये फोटो अभी आया जर्नलिस्ट का, वो फेसबुक में और जो सोशल मीडिया में उन्होंने पुटअप किया, उसके बाद ये बात सामने आती है कि क्यों अभी आया। जैसे मोतिया जी ने बताया कि 2 जुलाई को ये उनकी मीटिंग हुई थी, आज 14 जुलाई हुई, आज 12 दिन के बाद, बराबर। तो वो क्यों क्या बताना चाहते हैं? और दूसरी बात, जैसे अभी वो उनके जो संबंध दिखाई देते हैं बाबा रामदेव जी के साथ, तो वो काला धन तो वापस नहीं ला पाए, तो क्या वो हाफिज सईद को वापस लाना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? वो पर्पस कुछ उनका पता नहीं चलता। वो बात को मिटिगेट करना चाहते हैं। नहीं, सरकार हृदय परिवर्तन करना चाह रही है। सरकार हृदय परिवर्तन तो खाली जी, सरकार इसमें है कहाँ? सरकार तो अपना डिनाइट कर रही है ना। देखो, इसमें तो बाबा रामदेव जी कह रहे हैं, बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन करवा रहे थे सईद का। कितनी अच्छी बात है कि हृदय परिवर्तन से अभी बाबा रामदेव खुद अपना हृदय परिवर्तन करते। मैंने बोला ना, मैंने इंडिकेशन दिया, वो काला धन वापस नहीं ला पाए, अब वो सोच रहे मैं चलो हाफिज सईद को वापस लाऊं, वो अपना हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। सरस्वती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि ये बिना वहां पर जो मुलाकात हुई है बिना सरकार की मदद से हो ही नहीं सकता है, तो क्या इसे आप सही मानते हैं? काफी हद तक सही मानते हैं, क्योंकि 180 डिग्री मुड़ के हम दूसरे पहलू से देखें तो ऐसी मुलाकातें हमारा एम्बेसडर जाके नहीं कर सकता या गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जाके नहीं कर सकता। और हाफिज सईद के पीछे कौन है, ये हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम जानते हैं कि वो कोई आप खुद सत्ता नहीं है, वो किसके इशारे पे काम करता है। हमें सोचना ये चाहिए कि हाफिज सईद की क्या मजबूरी थी कि उसको एक हिंदुस्तानी पत्रकार को इस प्रकार मिलना पड़े। इस आपके सवाल का उत्तर देने के लिए और कांग्रेस की बात कितनी सही है उसके लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या आता है, लेकिन काफी हद तक सही लग रही है। जी चलिए, एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। शेर से उसकी मांद में जाके कौन आदमी आंखें मिला सकता है? भारतीय पत्रकार ने हाफिज सईद से मुलाकात की है, कई सवाल
खड़े हो रहे हैं। अब जरा सुनिए कि हाफिज सईद से अपनी मुलाकात को पत्रकार वेद प्रताप वैदिक किस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं। सवाल है, क्या एक आतंकी के लिए इस तरह के लफ्ज भी हो सकते हैं? बहुत अच्छी मुलाकात हुई और मैंने सब बातें खुल के कही। उन्होंने, मैंने जितने आरोप लगाए उन पर, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि एक दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से जाके उसके घर में शेर से उसकी मांद में जाके कौन आदमी आंखें मिला सकता है। ये नेता जो बहुत बकबक कर रहे हैं वहां पर, इनमें से कोई चला जाए, सारा पजामा गीला होके निकलेगा और स्ट्रेचर पर लेट के निकलेंगे, पांव पे चल के जाएंगे और स्ट्रेचर पर लेट के बाहर निकलेंगे। हिमांशु जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वैदिक जी, इन शब्दों को आप किस रूप में देखते हैं? एक आतंकी को शेर की मान, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, किस अल्फाज में और किस रूप में इन शब्दों को देखते हैं आप? नहीं, उन्होंने आतंकी को शेर बता दिया, लेकिन अपने आप को कुछ अलग से ही बता दिया, क्योंकि वो मैंने आगे भी बोला कि जो एनडीए था, जब जसवंत सिंह भी ये शेर के साथ गए थे, यहाँ की जो जेल में से वापस उनको लेके गए थे 900 करोड़ का बैग लेके, और ये कंधार एयरपोर्ट पर छोड़ने, तभी ये शेर साथ में ही था। अभी भी आप वहां जा रहे हो, लेकिन मैंने वही एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि ये अपना एनडीए के वक्त ही क्यों ऐसे हाफिज सईद सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे नजर नहीं आते थे। यानी उनको पता है कि कौन शेर है और कौन शेर नहीं है, किसके वहां अपना हुकूमत चल सकता है, क्योंकि वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि इजीली आप अवेलेबल मिल सकते हो। क्यों कोई कांग्रेस के टाइम पे कोई पत्रकार को नहीं मिले? पाकिस्तान गवर्नमेंट उस टाइम पे कुछ नहीं बता सकती थी कि हाफिज सईद हमारे वहां है कि नहीं, क्योंकि वो बड़े इजी तरीके से आपके बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से कोई, क्योंकि वो टेररिस्ट है, वो कल्प्रिट्स भी है और उसके गुने भी कबूल हो गए, तो भी अपनी गवर्नमेंट वो रेस नहीं कर रही है। मोतियानी जी कुछ कह रहे हैं। हिमांशु जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। खालिद जी, आपको और सब दर्शक मित्रों को भी मैं कहना चाहूंगा, और पत्रकार जी को भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को सिर्फ देश के नहीं विश्व के आप मिलके आते हो, चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप शेर हो, मतलब आप दुनिया के सबसे बहादुर व्यक्ति हो, चलो हमने मान लिया। अभी सरकार से मुझे ये प्रश्न है कि आप, ये व्यक्ति आपके सामने हैं जो 101 इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से करके आए हैं, उसके बावजूद आपके वहां से एक भी फोन कॉल अभी तक वैदिक जी को नहीं गए हैं, आपने उनसे इतना पूछा भी नहीं है कि आपने जो इंटरव्यू किया उस इंटरव्यू का रिजल्ट क्या है, उसमें से हमारे देश की भलाई के लिए क्या आप निकाल के दे सकते हो? सरकार तो ये कह रही है, अरुण जेटली तो ये कह रही है कि वो पर्सनल मामला है, पत्रकार की हैसियत अरे से हो सर जी, तो देश के सिवा, देश के अलावा पर्सनल मामला क्या हो सकता है? आज तो, अगर कोई व्यक्ति नहीं खालिद जी, आज अगर एक भारतीय का आम नागरिक अगर कोई पाकिस्तानी से कहीं मिल लेता है तो उसको आप स्पाई का दर्जा दे देते हो, आईएसआई का दर्जा दे देते हो। ये व्यक्ति तो वो कहता है कि मैं तो मिलके आया हूं, इंटरव्यू करके आया हूं, बहुत कुछ मैंने काफी सारे प्रश्न पूछे, मुद्दों जो उनके ऊपर आरोप थे मैंने उनको लेके काफी सारे प्रश्न पूछे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सरकार वो तो क्लियर करे, हमारी आईबी जो है वो तो वो क्लियर करे उनसे पूछ के कि क्या है। ये चीज पे क्यों सरकार शांत बैठी है? आचार्य जी, हम यही सवाल आपसे करना चाहेंगे। सरकार शांत है, वो बोली पर्सनल मैटर है, वो जो कर रहे हैं वो पत्रकार की हैसियत। क्या सरकार अपने नंबर 1 दुश्मन से अगर एक पत्रकार की मुलाकात होती है तो उसके बाद ऐसे बयान दे सकती है? इन्होंने जो जो डिमांड की है वो सब हो चुका होगा। देखिए, ये सब चीजें गोपनीय होती है और पब्लिकली डिबेट करने की नहीं होती है, लेकिन जब बात छिड़ गई है तो मैं आपको बता दूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि रॉ और आईबी ने ही उनको प्लांट किया हो और पूरी सहूलियत दी हो। देखिए, आने के बाद पहले क्या हमने उनको फॉलो किया है? वो सीधे लॉन्ड होते ही रॉ के हेडक्वार्टर में गए होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की होगी और उनका जो फीडबैक है वो सब हो चुका होगा। इतनी देर नहीं लगती इसमें। ये बात मान लिया जाए कि जो जिलानी साहब कह रहे थे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, कि हमसे मोदी के दूत आकर मुलाकात किए थे, तो वो सही है? हो सकता है ना, मे बी हो सकता है। तो फिर उसके बाद इस बात को रिफ्यूज करने की जरूरत क्यों हो रही थी? सरस्वती जी, किस बात को रिफ्यूज करने की नहीं, हमने किसी दूत को नहीं भेजा है। देखिए, फॉरेन सोइल पे जब कोई भी कार्रवाई होती है हिंसक या अहिंसक रूप में, जब तक उसका रिजल्ट सक्सेसफुली ना आ जाए तब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और ये हर एक देश जानता है।
जब इजराइल युगांडा में एंटेबी पर अटैक करने के लिए अपने कमांडो भेजे थे, तो अगर वो सक्सेसफुल वापस नहीं आते तो उनको एक प्राइवेट मिशन करार दिया जाता है, उनके नाम भी निकाल दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट उससे पल्ला झाड़ लेती है ताकि दो देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़े नहीं। अगर कुछ सक्सेसफुल उसका आउटकम होता है तो भी वो इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड रहती है, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ साल बाद उसको जारी किया जाता है। बाकी आरटीआई में भी ये सब नहीं आता है। सरस्वती जी, तो ये फिर उन्होंने फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे क्यों रखा, फिर ये इंटरव्यू में क्यों बताया ये सब? अगर उनको ये उनका जवाब भी शायद हमें पहले ही रखना था कि सीक्रेट रखना था, तो ये सब क्यों बताया? अगर ये मैटर्स इतनी कंसर्न है और पूरे देश के लिए कंसर्न है, क्योंकि वहां से टेररिस्ट आते जाते हैं। एक आम आदमी से, एक आम मौलाना से नहीं मिल रहे, एक आम हाफिज से नहीं मिल रहे हैं, वो देश का नंबर 1 दुश्मन है। 26/11 जैसे आतंकी घटना को उसने अंजाम दिलवाया है यहाँ पर, और हम भारतीय हताहत हुए हैं, और ऐसे में उससे मिलकर आते हैं और आप बोलते हैं कि मैं शेर के मान से आया हूं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो गलत है, वो उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और रही फोटो की बात, तो फोटो शायद लीक हो गया होगा तो इन्होंने डाल दिया होगा। उन्होंने ही डाला है, उन्होंने ही पोस्ट जब बात लीक हो जाती है तो आदमी सोचते, मुझे उसके मायने पता नहीं है, शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ऐसा काम अगर यूरोप का कोई जर्नलिस्ट या यूएस का कोई जर्नलिस्ट, पहले दाऊद के भी इंटरव्यू लिए गए हैं, गद्दाफी के लिए गए, सद्दाम के लिए गए हैं, लादेन के भी लिए गए, लेता है, तब उनके देश में उनके प्रति इतनी शंका नहीं होती है, या उनका देश ऑफिशियल रूट से आते हैं, ऑफिशियल रूट से आते हैं, उसमें कोई ऑफिशियल नहीं होता है, उसमें एम्बेसी या फॉरेन जो भी है वो मोतियानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मोतियानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर आनंद शर्मा ने कहा कि बिना सरकार के, बिना हेल्प किए ये सब काम नहीं हो सकता, तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिली भगत है? हो सकती है ना, मतलब मैं तो पॉजिटिव हूं, हो सकती, क्योंकि ऐसी मुलाकात इतनी आसानी से तो नहीं हो जाती कि चलो मैं पाकिस्तान गया, वहां पे एक डेलीगेशन के साथ गया और मैं वहां पर रुक जाता हूं, बाकी के सब साथीदार आ जाते हैं। इतने अच्छे जर्नलिस्ट, बरखा दत्त, मैं मणिशंकर या सलमान खुर्शीद की बात नहीं करता हूं, बरखा दत्त तो जर्नलिस्ट में उनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, वो भी वापस आ जाती है, उनको भी वो ये मतलब मौका नहीं मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती बरखा दत्त जैसे, हाँ, और इनको मिल जाती है, तो मतलब जरूर कुछ है। तो ऐसे में एक सवाल, थोड़ा सा सवाल एक ये भी रहेगा कि बॉर्डर पर दिखना आप किस रूप में देखते हैं? हाल ही में हाफिज सईद बॉर्डर पर दिखा था, किस रूप से देखते हैं, मतलब वही कह रहा हूँ, कुछ कहीं तो हैंडशेक होगा, कहीं तो हैंडशेक होगा, वो तो जब क्लियर सब कुछ बाहर आएगा तब बोल सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, अभी कुछ बोल देना मतलब इट्स एन इमैच्योर थिंग, अभी ऐसा कुछ कहना मतलब। उनकी तस्वीरें वेद प्रताप जी की नवाज शरीफ और आला दर्जे की कमान के साथ भी है, ऐसा नहीं सिर्फ इनके साथ है, और सारे प्रधानमंत्री तक के लोगों के साथ भी है। वही कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है ना, वही कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अभी बताए कंधार भी गए थे वो साथ में जसवंत सिंह के साथ, तो कई सवाल खड़े करें। हिमांशु जी, आखिरी में आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कुल मिलाकर इस पूरे सरकार गठन को अभी 1 महीना कुछ दिन हुए, और जिस तरीके से बातें सामने आ रही है एक के बाद एक, जिलानी कभी बोल रहे हैं, कभी इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही कि कभी देश का नंबर 1 दुश्मन की तस्वीरें आ रही हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार के साथ, कुल मिलाकर आप किस रूप में सरकार को जाते हुए देखना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार जो अभी वो एक महंगाई का इश्यू है, दूसरी दफा ये अभी बजट भी आया, उसमें भी सबको डिससेटिस्फाइड किया, तो मेरे ख्याल से ये सबका ध्यान हटाने के लिए भी ये साजिश हो सकती है, क्योंकि ये 2 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ था, ये 14 जुलाई को क्यों रखा बराबर, और जो अगर देश की सिक्योरिटी का मसला था और गवर्नमेंट इन्वॉल्व, उसमें लगता है कि हाफिज सईद जैसे बड़े टेररिस्ट को लाना है यहाँ पे, तो उनको वो एक्शन, क्योंकि अभी पता चल गया ये यहाँ है तो वहां से निकल जाएगा, ये कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। उनको अगर पकड़ना ही था तो वो सीक्रेटली वो अपना मिशन कर सकती थी, लेकिन ये ओपनली हो गया, यानी ये कुछ उनका भी ये मनसा नहीं है सरकार की कि उसको पकड़े, ये खाली वो ध्यान हटाने के लिए पब्लिक का, जो अब गवर्नमेंट फेलियर हुई है, ये लगता है। जो भी हो, आप तीनों आए यहाँ पर, हरीश मोतियानी जी, साथ ही साथ हिमांशु पटेल जी, सरस्वती चंद्र आचार्य जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्रकार जब किसी आतंकवादी से मिलता है और ये कहता है कि मैं शेर की मान से आया हूं, और दूसरे नेताओं को, हमारे भारतीय नेताओं को ये कहता है कि इनमें इतना दम नहीं, कई सवाल खड़े करता है। चलिए, अपने आप को महिमा मंडित करने का तरीका अपना अपना हो सकता है, मगर ऐसा नहीं जो देश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे, जो ये सवाल खड़ा करे कि उन मासूमों का जो मुंबई हादसे में मर चुके हैं उनका क्या होगा, उनके साथ इंसाफ कैसे होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत आज के मुद्दा में। नमस्कार।